हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड। एक बिगनर्स के लिए कैसे आप राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने कवर किया था कि एक बिगनर के लिए कैसे आप सही जो राइट कैटेगरी है, क्योंकि बहुत सारा कैटेगरी होता है, वो सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप देख लेना। और आई बटन पे भी ऊपर मिल जाएगा, तो वो जाके आप चेकआउट कर लेना। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने से पहले तो हो सके तो वही वीडियो पहले आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, जिससे आपको समझने में थोड़ा बहुत आसानी होगा। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राइट म्यूचुअल फंड कैसे आपको सेलेक्ट करना है। उससे वो जानने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। 18-19 साल के वो सब्सक्राइबर थे और उन्होंने हमको एक स्क्रीनशॉट भेजा था उस म्यूचुअल फंड का, कौन सा वो म्यूचुअल फंड था। तो वो भी हम आपको दिखाऊंगा और कैसे एज अ बिगनर आप गलती करते हैं। सबसे बड़ा जो गलती होता है एज अ बिगनर किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, वो ये ट्रैक करते हैं किसी भी फंड का कि पिछले एक साल का रिटर्न कैसा है। अगर पिछले एक साल का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है तो वो रिटर्न हमेशा मिलने वाला है, ऐसा बिगनर सोचते हैं, जो गलत तरीका है। ऐसे अगर आप पिक करेंगे म्यूचुअल फंड तो हमेशा आप गलती करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कारण हो सकता है उस फंड का अच्छा रिटर्न देने का। वो हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और वो फंड देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आप गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी किसी भी फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ ही होना चाहिए, यानी डायरेक्ट फंड ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसके बीच में मिडिल मैन होता है, यानी कि कोई ना कोई ब्रोकर होगा या कोई ना कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसपे आपका एक कट होता है। तो कहीं ना कहीं आप पैसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा आप गवा देंगे। तो वो गलती आपको नहीं करना है, हमेशा आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे इस फंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले एक साल का रिटर्न क्या रहा है इस फंड का, तो लगभग 98.72%, यानी कि पिछले एक साल में जो रिटर्न रहा है वो लगभग 100% का रिटर्न रहा है। इस कारण मुझे लगता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको ये फंड अच्छा लगा होगा कि यार ये अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी हर साल ये 100% रिटर्न दे सकता है। ऐसा नहीं होता है। तो इस फंड के पीछे का क्या कारण है इतना अच्छा रिटर्न देने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीएसयू इक्विटी फंड है। पीएसयू मतलब कि एक थीमेटिक फंड है, यानी एक सेक्टोरल फंड है। तो अलग अलग सेक्टर पे भी म्यूचुअल फंड होता है, यानी कि आईटी का अलग फंड होगा, जैसे ये पीएसयू का फंड है। जैसे आपको बैंकिंग का अलग फंड दिखेगा, आपको फार्मा का अलग फंड दिखेगा। तो मेरा जो सजेशन होगा बिगनर्स को कि कभी भी आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट ना करें इनिशियली, क्योंकि आपको ये सब पता नहीं होता है। आप ये गलती करके फंस जाएंगे और जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे चल के आपको नुकसान होगा। क्योंकि पीएसयू अभी पिछले एक साल, 1.5 साल, 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, थीमेटिक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो पहली गलती है जो है जब बिगनर्स करते हैं। और पिछला एक साल का रिटर्न देख के आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो पिछला एक साल में जो पीएसयू का रिटर्न अच्छा रहा है, इस कारण भी इस फंड का भी रिटर्न आपको अच्छा दिख रहा है। पिछला 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछला 3 साल का रिटर्न 47% का है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और ऑल का अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिटर्न, कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, तो ये लगभग स्टार्ट हुआ था 2020 में, यानी जनवरी 2020 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद इसका जो रिटर्न है वो 35% एनुअलाइज रिटर्न है, यानी कि हर साल 35% रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न नो डाउट बहुत ही अच्छा है। तो इस अच्छे रिटर्न का कारण है कि शायद ये एक अच्छे टाइम पे ये फंड आया था, यानी कि जब मार्केट करेक्ट हुआ था, करेक्शन आया था, हैवी करेक्शन आया था, तब ये उससे जस्ट थोड़ा पहले, यानी 3-4 महीना पहले आया था। और उसके बाद ये फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और ये एक थीमेटिक फंड है जिसने जिसने 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आपको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना ही है, अगर आप इतने ही जानकार है, तो आपको उस थीमेटिक यानी उस सेक्टर के स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने की गलती ना कीजिएगा, तो ही अच्छा होगा। तो इस फंड का जो राइट टाइम पे ये फंड लॉन्च हुआ था उस टाइम ही करेक्शन आया, और हैवी करेक्शन में यहाँ पे अच्छे लेवल पे स्टॉक्स बाई हुए। उसके बाद 1-2 साल में ये रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है। उसके पीछे का पीएसयू सेक्टर का अच्छा करना है। और हम सभी जानते हैं कि पीएसयू बैंकिंग हो गया, पीएसयू कंपनी हो गया, सभी ने अच्छा रिटर्न दिया है।
तो ये एक गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे हम इस तरीके को ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ये तरीका हम नहीं अपनाने वाले इन्वेस्ट करने का। तो कैसे हमको इन्वेस्ट करना है वो अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 साल का और 5 साल का रिटर्न देखना है। तो इस फंड को हम छोड़ के दूसरा हम किसी फंड को देख लेते हैं जिससे हमको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे हम फ्लेक्सी कैप का ही फंड ले लेते हैं। पराग पारिक का हम फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं। तो इसका हम देखेंगे पिछले 3 साल का जो रिटर्न है वो 22% का रहा है। फिर इसका हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे, 5 साल में कितना रिटर्न दे रहा है, तो 24.5% रिटर्न रहा है। और ऑल यानी कि जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से ये 20% का रिटर्न रहा है। तो नो डाउट कि 20% का रिटर्न है ऑन एन एवरेज। जब से ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब से हुआ वो भी देख लेते हैं हम। तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ, लगभग 10-11 साल हो चुके हैं इस फंड को। तो 20% का रिटर्न है, नो डाउट बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है 20% का। तो ये हमारा हुआ पहला क्राइटेरिया किसी भी फंड को चेक करने का। अब दूसरा हमारा हमारा क्राइटेरिया होगा, नीचे हम आके देख लेंगे कि होल्डिंग भी हम देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है कि कौन सा स्टॉक्स ये होल्ड करता है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक होल्ड करता है, बजाज होल्डिंग होल्ड करता है, मारुति सुजुकी होल्ड करता है। लेकिन हम इस वीडियो में मान के चल रहे हैं कि आप उतने जानकार नहीं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप प्रो लेवल के नहीं है जो आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी है तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सा कंपनी है, कौन कौन से कंपनी में आप पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे, क्या वो होल्ड करता है। तो ये भी एक दूसरा चेकलिस्ट आपका हो सकता है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, फिर देखेंगे इक्विटी में कितना पैसा लगा है, तो 85% पैसा लगा है। डेट में 13.7% पैसा लगा है। कैश कितना है कंपनी के पास, और आज के डेट में 0.8% है। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो फंड है वो कहाँ कहाँ पैसा एलोकेट कर रहा है, उसका एलोकेशन कैसा है। उसके बाद आपको एलोकेशन सेक्टर का पता चलेगा कि फाइनेंशियल्स में जैसे कि 35% है, सर्विसेज में 16% है, एनर्जी में 14% है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो आप देख लेना कि पीयर कंपैरिजन हमेशा देखना कि पीयर कंपैरिजन कैसा है, फंड साइज क्या है। जैसे कि पराग पारिक का जो फंड साइज है, अभी कितना पैसा वो संभाल रहे हैं, फंड मैनेजर वो कितना पैसा संभाल रहे हैं, तो वो लगभग 60,559 करोड़ अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से ग्रो ये तुलना कर सकते हैं जिसका 50,000 है, फ्रैंकलिन 14,000 है, 1986 यूनियन है, जेम जेम फ्लेक्सी कैप 1773। यानी कि इन सभी में जो सबसे अच्छा है फंड यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी अभी संभाल रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। ये जो कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में है, ये इसने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है, तब तो इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको 3 साल का और 1 साल का रिटर्न भी दिखेगा, और यहाँ पे आपको रेटिंग भी दिखेगा। जिसको 5% का रिटर्न मिला है तो पता चलता है कि यार कि इसको रेटिंग भी अच्छा खासा मिल चुका है। ये आपका तीसरा कैटेगरी हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपेंस रेशियो का, एग्जिट लोड का और टैक्स का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सपेंस रेशियो का। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर्स बेनिफिशियल होगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसमें से जो कंपनी है वो बहुत ही कम पैसा चार्ज करे। ये आपको मिलाना पड़ेगा कि इसके जो इस सेक्टर के यानी इस कैटेगरी के जो जो फंड है उससे आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे कि फ्लेक्सी कैप में और बहुत सारी कंपनी आएंगी, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, जेम क्वांट का फ्लेक्सी कैप है। तो मान के चलिए कि इस कंपनी का जो फ्लेक्सी कैप का देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, और एग्जिट लोड है 10% है ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एग्जिट लोड 2% यानी 2% है 365 दिन के अंदर आप अगर रिडीम करते हैं तो, एंड 1% इफ रिडीम आफ्टर 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 डेज। यानी कि 1% और 2% का एग्जिट लोड मान के चलिए कि ये ले रहे हैं। अगर 1 साल से पहले आप इसको इसमें से एग्जिट कर रहे हैं तो 0.62% ये परसेंटेज आप याद रखना, एग्जिट लोड है इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सपेंस रेशियो है। तो अभी हम चल के देख लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप क्वांट का, ये जो क्वांट का फ्लेक्सी कैप है उसका कितना है। तो यहाँ पे हम नीचे चल के देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे है, वहां पे था 0.62%, यहाँ पे 0.59%। तो काफी मिनिमल है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि यार मान के चलिए कि ये जो स्टैंडर्ड एक्सपेंस रेशियो कंपनी जो है वो चार्ज कर रही है 0.62%, 0.59%। तो ये आप कैटेगरी में आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका कम है
और किसका जो रिटर्न है वो अच्छा है, किसका फंड मैनेजर। एक चीज और हो जाता है कि नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे हो जाता है फंड मैनेजमेंट, यानी कि ये जो आप पैसे दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप अपना पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हैं वो कौन है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फंड मैनेजमेंट, और यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे संजीव शर्मा दिख रहा है, यानी 2019 से अभी तक, यानी 2019 से ये इन्होंने इस फंड को संभालना स्टार्ट किया और अभी तक प्रेजेंट तक ये संभाल रहे हैं। तो उनका भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा कि उन इसका जो मिस्टर शर्मा है, मिस्टर संजीव शर्मा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो उनका जो ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, तजुर्बा कितना है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कौन कौन से उन्होंने कहाँ कहाँ से उनको डिग्री ले चुके हैं, कहाँ कहाँ वो वर्क कर चुके हैं, वहां पे आपको एक्सपीरियंस दिखेगा कि 7 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में, और अभी वो कौन कौन से फंड संभाल रहे हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप किया होगा कि संजीव शर्मा जो जो फंड संभाल रहे हैं, आप जाके जैसे कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड है, यहाँ पे आपको क्वांट मल्टी एसेट फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ, तो ऐसे करके क्वांट गिल्ड फंड है, क्वांट लिक्विड फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप है, क्वांट ईएलएसएस है। तो ये सब फंड का जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये सब का फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि जो हमारा जो कैप्टन होता है, जो टीम का, आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कैप्टन होता है वही मेन होता है, वही कैसे टीम परफॉर्म करेगा वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कैप्टन कितना अच्छा है या कितना खराब है। अगर कैप्टन अच्छा हुआ तो वो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, वो अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट की अगर उस कैटेगरी में बात करें, क्रिकेट की एग्जांपल लेके हम बात करें, तो आपको अच्छा कैप्टन है तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, अच्छा आपको गेम जिता सकता है। ठीक वैसे ही फंड मैनेजर भी वैसा ही होता है। तो फंड मैनेजर को भी आपको देखना होगा कि फंड मैनेजर कैसे है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और वो जो फंड वो संभाल रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। यहाँ तो यहाँ पे आपको 3 फंड मैनेजर दिख रहे हैं, जैसे कि माफ कीजिएगा 4 फंड मैनेजर है। संजीव शर्मा है, वसव सहगल है, संदीप टंडन है, और अंकित ए पांडे है। तो आप सभी को, इन सभी का चार यहाँ पे फंड मैनेजर चारों का आपको ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखना होगा कि चारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैसा है। ये जो फंड मैनेजर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कैप्टन होता है, मेन जो होता है, हेड होता है, क्योंकि यही आपका पैसा को संभाल रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए जहां पे आपको पता चलता है कि कैसे आप एक राइट जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी का एक राइट एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गए होंगे तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक चीज और आपको देखना चाहिए कि वो जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो कितना है। मान लीजिए कि हमको यार 500 ही इन्वेस्ट करना है, तो हमको कौन सा फंड है, मान लीजिए कि हमको ये फंड अच्छा लगा क्वांट फ्लेक्सी कैप, लेकिन ये इसका मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है, अगर हमको एसआईपी करना है तो हमको 1000 रुपया चाहिए ही चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको फिर फिल्टर करना पड़ेगा कि 500 वाला जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो कौन कौन से है, वहां पे आपको बेस्ट कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। लेकिन ये जो तरीका है कि एक साल में कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, अच्छा रिटर्न है, उस बेसिस पे आपको, अगर आप एसआईपी करेंगे, आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा और शायद अच्छा रिटर्न नहीं देगा। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि आदित्य बिरला का, हमने देखा था कि आदित्य बिरला का जो पीएससी फंड था, ये इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, पिछले 1 साल में इसने लगभग पैसा को डबल किया है। लेकिन इसका गारंटी बहुत ही कम है कि अगले साल भी इतना ही रिटर्न दे पाएगा, उसके अगले साल भी ये रिटर्न दे पाएगा। ऑन एन एवरेज हमको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बेसिस नहीं होना चाहिए आपका कि 1 साल में अच्छा रिटर्न है तब हम इन्वेस्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। कोई सवाल रह गए होंगे तो आपको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।